है, जैसे कि आप सभी को पता होगा आज गांधी जयंती है, तो मैं गांधी जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर का जो मैट्रिक्स दिया है मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण से हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी वर्ग में, हम जानते हैं किसी भी वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, 2 मुख्य विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका डेफिनेशन बनना चाहिए, प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका 2 विकर्ण कैसे होंगे, इसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, है ना, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक, है ना, एक विकर्ण। बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक एक विकर्ण, और दूसरा दाएं हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के निचले सिरे तक ये दूसरा विकर्ण। तो 2 विकर्ण मिलेंगे हम। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें, जैसे कि मैं ले रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुख्य विकर्ण कौन कहलाएगा, देखो ये मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य विकर्ण। इधर भी देखो, ये इस साइड भी एक विकर्ण बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण। तो ये हमारे 2 मुख्य विकर्ण बने। ठीक है, स्पष्ट हो सभी से। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम मुख्य विकर्ण, पहले इसको ए दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण बराबर, तो यहाँ हो जाएगा डायगोनल ए इक्वल टू, ये एक मुख्य विकर्ण बना है। तो यहाँ इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मैट्रिक्स के रूप में। चलो, A11, A12, A22 और सॉरी 33 होगा ये, और A22 होगा। यहाँ पे हम बनाए ये डायगोनल ए, अब सेकेंड होगा। ठीक है, सेकेंड क्या कहलाएगा हमारा, A13, A22 और A31, ये हमारा सेकेंड विकर्ण है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, अब ऐसे हम सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल है ना, ये पहला एग्जाम्पल है 1 2 0 3, ये देखो ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा हमारा। ठीक है, ये 2x2 के मैट्रिक्स में और ये 3x3 के मैट्रिक्स में। तो देखो मुख्य विकर्ण निकालने के लिए हमको यहाँ पे कोटि इसकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, m का मान भी और n का मान दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब भी हम मुख्य विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद दिया है विकर्ण अवयव, ये हमने पढ़े मुख्य विकर्ण, अब पढ़ते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण 6वां नंबर, विकर्ण अवयव। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका भी डेफिनेशन सिंपल सा होगा, क्या कह सकते हैं इसमें, किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण का मान कैसा होना चाहिए, किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के मान को छोड़कर सभी इसके जो एलिमेंट होंगे सबके सब कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तब क्या कहलाएगा, ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे विकर्ण अवयव एग्जाम्पल। मैं एक बार से डेफिनेशन बोलना चाहूंगा। ठीक, किसी भी वर्ग अवयव में, किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव कैसे हो, 0 हो, तब क्या कह सकते हैं इसको, विकर्ण अवयव। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इसमें पहला 2 3 4 2 0 0 3 0 3 2 0 0 5, ये
देखो ये हमारा क्या है, एक वर्ग अवयव है, किसी भी वर्ग अवयव में बोले थे ना, तो किसी भी वर्ग अवयव मतलब ये वर्ग अवयव है, 3x3 का ये वर्ग अवयव। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। चलो 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6, ये भी हमारे क्या कहलाएगा, 4 के मैट्रिक्स का एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है इसमें, ये जो मान है, ये जो विकर्ण का जो मान है वो कैसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हमारे पास, तो ये हम ऐसे अवयव क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ अपने पास। अब 7वां नंबर दिया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो विकर्ण अवयव डायगोनल, चलिए ए लेंगे, डायगोनल ए इक्वल टू विकर्ण अवयव क्या है, 2 3 5, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास विकर्ण अवयव दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 7वां नंबर। ठीक है, 7वां नंबर में दिया है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव ये इंपॉर्टेंट अवयव थोड़ा, अदिश अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में होगा वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अवयव का मान समान हो। ठीक है, मुख्य विकर्ण अवयव का मान समान हो और शेष अवयव कैसा हो, शून्य हो। ठीक है, एक बार अगेन फिर से बोलना चाहूंगा, वह विकर्ण अवयव या वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान समान हो किंतु शेष, मुख्य विकर्ण का मान समान हो, मुख्य विकर्ण मान के अवयव समान हो और शेष अवयव ऐसे हो, शून्य हो, तब क्या कहलाएगा, ये अदिश अवयव कहलाएगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल से हमको क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया इसमें, जैसे कि मैं लिखूंगा इसमें A11, चलो मैं संख्या के रूप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे क्या कहलाएगा, ये अदिश अवयव। ठीक है, इसको हम अदिश अवयव भी कह सकते हैं। ये कभी एक चीज आएगा इसमें, इसके बाद एक डेफिनेशन होगा एक प्रकार, इसको हम तत्समक अवयव बोलते हैं। ठीक है, 1 1 1 रहता है। यदि इसके अलावा मैं इस प्रकार से लिखूं 4 4 4, ठीक है, तब हम इसे क्या बोल सकते हैं, अदिश अवयव बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अदिश अवयव, मतलब इसका मुख्य विकर्ण का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और शेष जो अवयव दिए हैं यहाँ पे है ना, ये शेष अवयव कैसे हो, शून्य हो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे हम 5 0 0 5, देखो यहाँ पे भी हमने ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, स्केलर A इक्वल टू, यहाँ हम ये A मान लेते हैं इसको, तो स्केलर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 4 4 जी। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया हमारा इकाई अवयव, चलो इसकी इधर लिख लेते हैं, नेक्स्ट 8वां नंबर। ठीक है, इकाई, या इसको हम बोलते हैं तत्समक अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास दिया है इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें,
वह वर्ग अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य, ऐसा हो प्रत्येक अवयव शून्य लेकिन मुख्य विकर्ण का मान 1 हो। देखो एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, ठीक है। वह वर्ग अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव का मान शून्य किंतु मुख्य विकर्ण का मान 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल दिया है इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी अवयव, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी अवयव। ये ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। बी एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी अवयव है, ठीक है। ये देखो ये इसमें और इसमें अंतर देखो, यहाँ पे मुख्य विकर्ण का अदिश अवयव में क्या हो रहा था, मुख्य विकर्ण का मान समान हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे मुख्य विकर्ण में, 1 के अलावा 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ से वो 1 ही रखना है, 1 1 1, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं सेम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, तत्सम आकार, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसे किस प्रकार हम इसको प्रेजेंट करेंगे, आई से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ ध्यान रखना है, कभी भी आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आई का मान, तो आई का मान हमको इस प्रकार से रखना है, ठीक है। अब मैंने इसके पहले शून्य अवयव बताया था, शून्य अवयव में क्या होता है, शून्य अवयव, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये दोनों चीज को अपने को याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये दो चीज मेन है यहाँ पे। ये 8वां नंबर हुआ, ठीक है। अब दिया है 9वां नंबर, 9वां प्रकार, ठीक है। तो 9वें प्रकार में दिया है क्षैतिज अवयव। देखो क्षैतिज अवयव, ठीक है, क्षैतिज अवयव, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, अब इसी में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया ऊपर, ठीक है, 3x3 का। देखिए मैं इसका एग्जांपल यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। क्षैतिज अवयव, क्षैतिज हम किसको बोले थे शुरू में, सबसे शुरू में हम पढ़े थे शुरू लेक्चर में, तो क्षैतिज ये देखो, ये क्षैतिज कहलाता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा बोले थे इसको, ठीक है। क्षैतिज रेखा मतलब आड़ी, हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको, ठीक है, हॉरिजेंटल। तो ये आड़ी, यहाँ पे हमको देखना है क्षैतिज अवयव की संख्या। हम जब क्षैतिज लेते हैं ना अवयव, क्षैतिज अवयव की संख्या अधिक किंतु ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर लेते हैं, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अवयव की संख्या कम हो, ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या बना इसमें, ऐसा अवयव जिसमें क्षैतिज अवयव की संख्या, क्षैतिज अवयव जैसे कि 2 0 0 0, इधर कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर कम ही आएंगे, इससे ऊर्ध्वाधर में जब हम लेंगे तो कम ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे अवयव जिसमें क्षैतिज अवयव की संख्या अधिक किंतु ऊर्ध्वाधर अवयव की संख्या कम हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल हम इसी में देखते हैं, ठीक है, इसी को बढ़ाते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट दिया इसमें जैसे कि 2 0 0 1, ठीक है, ये हमारे पास 0 3 2 1 6 2 3 5, यहाँ मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षैतिज अवयव। तो ये दिख रहा है क्षैतिज के समान, एकदम लेटा हुआ दिख रहा है, देखो ये, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के अवयव क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज अवयव बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखो
इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या कितनी है 1 2 3, कितने रो है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्रॉस कॉलम की संख्या 1 2 3 4 4, तो ये हो गया, तो 3 क्रॉस 4, अर्थात इसमें m का मान कम और n का मान अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ m और n के मान को भी हम इसमें देख सकते हैं, ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि ये क्षैतिज अवयव है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमको देखना है, तो यह हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका सेकंड डेफिनेशन ऐसे बन सकता है, ऐसा अवयव जिसमें कोटि m का मान कम तथा कोटि n का मान अधिक हो, ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन हमारा बन सकता है, अपने तरफ से बनाने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना है अपने को, जो क्षैतिज में जो एलिमेंट रहते हैं उसको बढ़ाना है, और जो ऊर्ध्वाधर में जो एलिमेंट रहते हैं उसको कम करना है। देखो यहाँ पे कम किए, यहाँ पे देखो क्षैतिज में 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट। ठीक है, ये हमको ऐसे करना है। ये हुआ हमारा क्षैतिज अवयव। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मैट्रिक्स, या इसको हम वर्टिकल फॉर्म में बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। चलिए हम वर्टिकल लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, परपेंडिकुलर तो बोलती ही है, इसको हम वर्टिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स थी हमारे पास, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऐसे वर्ग अवयव, सॉरी वर्ग तो नहीं ले सकते इसमें, ऐसा अवयव जिसमें ऊर्ध्वाधर एलिमेंट की संख्या अधिक किंतु क्षैतिज एलिमेंट की संख्या कम हो। ठीक है, ऐसे अवयव क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वाधर अवयव बोलेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ से एक चीज मिटा दे रहा हूँ, एक ले। ठीक है, इधर बढ़ा देता हूँ मैं 7 9 8। देखिए ये बना ना, यहाँ पे देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर में जितने भी हम एलिमेंट ले रहे हैं वो अधिक है, और क्षैतिज में जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं वो कैसे कम है। जैसे क्या बोल सकते हैं हम 4 क्रॉस 3। देखो m और n का मान देखो, है ना, m और n का मान। सेकेंड डेफिनेशन क्या बनना चाहिए इसमें, सेकेंड डेफिनेशन बनना चाहिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें कोटि m का मान अधिक तथा कोटि n का मान कम हो, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ठीक है, वर्टिकल अवयव कहलाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, त्रिभुजी अवयव 10वां नंबर। हमारा दिया है त्रिभुजी अवयव। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है अपने पास। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन बनेगा, इसमें किसी वर्ग अवयव में, यहाँ वर्ग अवयव लेना है हमेशा। ठीक है, किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपरी एवं निचले, किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपरी एवं निचले एलिमेंट का मान 0 हो। ठीक है, या तो ऊपरी में रहेगा या तो फिर निचले में रहेगा। ठीक है, 0 हो, ऐसे अवयव को त्रिभुजी अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एक हम ए ले लेते हैं इसमें,
जीरो है ना। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा ये तो कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। चलो मैंने तो बताया कहाँ तक के, ऐसे अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी सिरे मुख्य विकर्ण के ऊपरी सिरे और निचले सिरे, ऊपरी सिरे और निचले सिरे के एलिमेंट कैसे हो, शून्य हो, त्रिभुज अवयव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार है, कौन से? फर्स्ट प्रकार क्या है इसमें, फर्स्ट है ऊपरी त्रिभुजी अवयव, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन कैसे बनना चाहिए, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी बोला है ना, ऊपरी एलिमेंट कैसे हो, 0 हो, ऊपरी एलिमेंट 0 हो, ऐसे अवयव को हम ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा इसमें कन्वर्ज कर लेना, चेंज कर देना, ऊपरी ऐसे नहीं बने, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजी अवयव, तो ऊपरी त्रिभुजी अवयव में देखना अपने को ऐसे वर्ग अवयव जिसमें ऊपरी, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव शून्य ना हो किंतु मुख्य विकर्ण के निचली अवयव शून्य हो, ऐसे वर्ग अवयव को ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहते हैं। यहाँ क्लियर हुआ, जो मुख्य विकर्ण के जो ऊपर की वो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे कि संख्यात्मक किसी रूप में होंगे, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होंगे, ठीक है। इसके जो नीचे जो अवयव होंगे वो 0 होंगे, एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल दिया है हमारे पास, मान लेते हैं A11, A12, A13, 0, A23, A22, A23, 0, 0, A33, ये देखिए, ये हमारा देखो वर्ग अवयव है, मतलब 3 × 3 है, मतलब वर्ग अवयव है। तो ऐसे वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी सिरे के जो एलिमेंट है वो कैसे 0 नहीं है ना, और निचले विकर्ण ये मुख्य विकर्ण के निचले जो एलिमेंट है वो कैसे 0, ठीक है। तो ये हमको देखना है, इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजी अवयव। सेम कन्वर्जली ऐसे ही देखेंगे हम, है ना। निचला त्रिभुजी अवयव, निचला त्रिभुजी अवयव, यहाँ लेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सेम इसके समान कन्वर्जली बनाना है हमको। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपरी एलिमेंट 0 तथा मुख्य विकर्ण के निचले एलिमेंट 0 ना हो, ऐसे अवयव को निचला त्रिभुजी अवयव कहते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, नहीं फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल बनेगा इसमें सेम ऐसे ले लो, इसको मान लेते हैं हम A11, 0, 0, ये हो जाएगा A12, A22, 0, A13, ये 21 हो जाएगा ना, ये 21, A31, A332, A33, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या बोलेंगे, निचला त्रिभुजी अवयव कहेंगे। लास्ट अभी बचा है, ठीक है, 11 नंबर था, 12वां नंबर देखते हैं, लास्ट अभी।
12वां नंबर दिया है एकल अवयव इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन बनेगा इसका, एकल अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, जिसे हम एकल अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया ए इक्वल टू एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो ए इक्वल टू ये हमारे पास देखो इस अवयव में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे अवयव क्या बोलेंगे हम, एकल अवयव बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दिया है एकल अवयव। अब बात करते हैं आइए आगे देखते हैं। अब अभी तक के हमने जितने भी प्रकार पढ़े हैं ना, ये सही प्रकार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जो हम करना चाहेंगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे हमको उससे पहले हमें यहाँ पे दो अवयव की समानता देखनी है, ठीक, देखते हैं कि कौन से अवयव समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समान अवयव कब होंगे, यदि उनकी कोटियाँ समान हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यहाँ लिखेंगे तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, कोटियाँ समान हो, कोटियाँ समान हो, अर्थात जैसे कि हमारे पास एक अवयव है ए इजिकल टू ए आई जे, ठीक है, जैसे कोटि समान होनी चाहिए, एम क्रॉस एन दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो एम क्रॉस एन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि और सेकंड ले रहा हूँ मैं बी इजिकल टू बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन की अवयव है, देखो दोनों में कोटि समान है, इसमें भी समान है, इसमें भी समान है। चलो संख्यात्मक रूप में ले लेते हैं इसी को, ठीक है। जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ पे 2 3 1 4, ठीक है। अब यहाँ ले लेता हूँ मैं इसमें 3 1 2 9 जी, देखो यहाँ पे कोटियाँ समान है, ठीक है। और इसके संगत जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट भी बराबर है, ठीक है। तो ऐसे अभी क्या बोलेंगे हम समान अभी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको ए इजिकल टू बी, अर्थात दोनों अवयव कैसे आपस में समान है, तो ए इजिकल टू बी। इसका उपयोग हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी देखते हैं। यदि हमारे पास कोई चर राशि है या अचर राशि है, ठीक है, तो चर राशियों के मान निकाल सकते हैं हम इस अवयव के माध्यम से, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास अवयव है ए, ठीक है, ए का मान हमसे यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मान लें यहाँ पे, ठीक है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे, चलो इसमें मान रख देते हैं, इसी में मान रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल ही कहलाएगा, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना है 2 3 1 4, ये 2 3 1 4 बराबर है तो बराबर रखेंगे। बी का मान कितना है x1 2 y जी, इसको सॉल्व करो आगे। 2 ये बराबर बराबर में है तो 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा x, 3 इजिकल टू 1, 1 इजिकल टू a, 1 इजिकल टू 2 और 4 इजिकल टू y। तो इस प्रकार से हम इसको इक्वलिटी कर सकते हैं, इसको इक्वल में लिख सकते हैं बराबर में, ठीक है। तो x का मान भी हमारे पास निकल गया, y का मान भी निकल गया, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास दिए, तो इस इक्वलिटी के माध्यम से किसी चर राशि के मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट में और एक एग्जांपल लेके ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस वाई 1 2 x माइनस वाई, यहाँ ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1, देखो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण के रूप में बन रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, फिर 1 इजिकल टू 2, फिर 2 इजिकल टू 3 और x माइनस वाई इजिकल टू 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन निकले हमको। अब इस दो इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन किस प्रकार की इक्वेशन है, लीनियरली इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, लीनियरली इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ठीक है, जिसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं।
अब इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसकी भी सॉल्व करने की बहुत सारी विधियाँ है। तो x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा ये 1 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो ये देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस में कट रहा है, प्लस 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 माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में क्या कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ क्या जाएगा 2x इजिकल टू 4 और 1 5, x इजिकल टू 5/2। यहाँ पे देखिए x का मान हमने निकाल लिया, किसके माध्यम से, मैट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। तो मैट्रिक्स का यूज देखो यहाँ पे हम x के मान निकाल लिए हमने, ठीक है। किसी भी चर राशि इसका मान हम मैट्रिक्स के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमको करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलो और एक बेसिक चीज है लास्ट, इसमें हम देखते हैं अवयव का अवयव को जोड़ना, घटाना, गुना एवं भाग, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, इसमें से आपको पूरा करना है, ठीक है। किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि a इक्वल टू हमारे पास, मैं 3 का ले लेता हूँ, ठीक है, 2 1 3 6 3 2 5 4 2, ठीक है। ये a का मान ले लिया हमने। अब b का मान ले लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें जोड़ना, घटाना, गुना और भाग, ठीक है। ये भी गुना को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी जोड़ना, घटाना और भाग, इनको करने के लिए हमें कोटियाँ देखनी है, ठीक है। कोटियाँ समान होनी चाहिए, लेकिन गुना में ऐसा नहीं है, ठीक है। गुना में कोटियाँ समान नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है। हम गुना आसानी से कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 6 7 1, ये हमारे पास दिया। चलो आपस में हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इजिकल टू क्या होगा, तो a प्लस बी मतलब ये दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे कि सर 2 1 3 6 3 2 5 4 2 प्लस 1 2 3 4 3 2 6 7 1। आइए आपस में जोड़ते हैं इसको। क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का प्लस फर्स्ट एलिमेंट के साथ में करेंगे, सेकेंड का प्लस सेकेंड के साथ में, थर्ड का प्लस थर्ड के साथ में, ठीक है। तो ऐसे हमको करना है। तो 2 प्लस 1, इसका हम एक और लिख देते हैं, एक बार 2 प्लस 1 ऐसे, फिर 1 प्लस 2 1 प्लस 2, फिर 3 प्लस 3 जी, फिर 6 प्लस 4, फिर 3 प्लस 3, फिर 2 प्लस 2, देखो दिख रहा है सभी को 5 प्लस 6, फिर 7 प्लस 4 प्लस 7, 2 प्लस 1, ये हमारा बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो इसका मान देखो कितना निकलता है, 3 3 9 6 है ना, 10 6 4 11 11 यहाँ 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना निकला अपने पास, ये इतना आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जोड़ना है आपस में मैट्रिक्स को, ठीक है। चलिए अब माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो माइनस भी इसी में करूँगा, ठीक है। माइनस के लिए ले लेते हैं, या माइनस चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, हाँ ध्यान रहे, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस ही रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे आपको किस प्रकार करना है। चलिए आगे देखिए, इसमें अब माइनस करना है ना। तो माइनस के लिए देखो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, यहाँ सब जगह क्या करना है अपने को, माइनस माइनस करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये माइनस हमने कर दी, अब माइनस कर दो, देखो तो माइनस करेंगे 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 2, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस
7, 4 माइनस 7 तो -3, यहाँ पे 1, ये हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको करना है। अब देखते हैं गुणा। ठीक है, अब गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा में क्या होता है। ये गुणा कर दिया हमने, देखते हैं 2 का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा ये 2 क्रॉस 1, फिर प्लस, यहाँ ध्यान देना इसमें है, फिर 1 का गुणा 4 से करेंगे 1 क्रॉस 4, फिर प्लस 3 का गुणा 6 से करेंगे 3 क्रॉस 6। इस प्रकार से थोड़ा बड़ा बनेगा, बोर्ड में आएगा नहीं। ठीक, इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, चलिए ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a क्रॉस b इक्वल टू, हमने a और b का मान तो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 3 2 6 7 1, ये हमारा मान आया। अब तक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ प्लस लगाना है। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो 1 इंटू 4, फिर प्लस लगाना है। 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे, ये 6 से। समझ में यहाँ पे यदि समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप देखना है ना इसमें। ये हो गया। ठीक है, अब किसको पकड़ना है, चलिए इसका काम हो गया। अब इस रो, इसका काम हो गया। ठीक है, इस कॉलम का काम हो, अब इस कॉलम का काम बचा है, इसी रो को लेना है अभी। ठीक है, इसी रो को लेना है, तीनों में लेना है। इसी रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम में करेंगे, यहाँ 3 टर्म्स बनेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म्स बना, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, 2 क्रॉस 2 प्लस 1 का 3 से 1 क्रॉस 3 प्लस 3 का 7 से 3 क्रॉस 7, फिर दिया आगे 3 है ना, 3। चलो अब क्या बचा है, 2 का 3 से, फिर प्लस 1 का 2 से, फिर प्लस 3 का 1 से, ये हमारे पास। अब सेकेंड बचा है यहाँ पे, सेकेंड। अब सेकेंड रो को लेना है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड रो का ये तीनों कॉलम के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हमने फर्स्ट में किया। तो ये हो जाएगा 6 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 4, फिर प्लस 2 क्रॉस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसी का करना है इससे, 6 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 7। ठीक है, ऐसे ही अब इसका इससे करना है, 6 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस। अब ऐसे ही 5 क्रॉस 1, अब यहीं आ जाओ पुनः, है ना। अब लास्ट रो बचा है, लास्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से करना है। ठीक है, ये यहाँ बचा है 4 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 6, फिर बचा है 5 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 7, फिर हुआ है 5 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1, ये बनते जाएगा। यहाँ बहुत से स्टूडेंट या बहुत से मेरे दोस्त लोग हैं, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी क्या है, इसका गुणा इससे ऐसे ही कर देते हैं, इसका कॉलम लेते हैं, इसका रो ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसका रो लेना है, इसके एक रो का जो मल्टीप्लिकेशन है ये तीनों कॉलम में करना है। इसमें भी देख, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये बनेगा। ऐसे ही सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो को मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, फिर सेकेंड रो का इससे करेंगे तो सेकेंड इससे ये वाला बनेगा, फिर इससे करेंगे तो ये बनेगा। तो ऐसे ही सब में करते जाना। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ जैसा आपको बोला है बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इसका जोड़ देना है। 2 प्लस 4 प्लस 9 12, 18 हो गया ना। फिर 4 प्लस 3 प्लस 21, 6 प्लस 2 प्लस 3, 6 प्लस 12 प्लस 12,
फिर दिया है 12 प्लस 9 प्लस 14। फिर दिया है यहाँ पे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ऐसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। 18 प्लस 6 प्लस 2, फिर 5 प्लस 16 प्लस 12, 10 प्लस 12 प्लस 14, फिर 15 प्लस 8 प्लस 2, ये हुआ। अब इसी को आगे जोड़ दो, 18 और 2 20, 20 और 4 24, ये 24, ठीक है। 21 25 26 27 28, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 10 11, ठीक है, जोड़ना सभी को। 24 और 6 कितने हो गए 30, और यहाँ पे 14 है ना, 14 और 12 कितने हो गए, 14 और 12 तुम्हारे हो गए 4 5 6 26, 26 और 9 26 27 28 29 31। फिर यहाँ पे 18 और 2 20, 20 और 6 26, और यहाँ पे देखिए यहाँ 16 और 12 है ना, 16 और 12 तुम्हारा होगा 22 28, 28 और 5 33, 33 हो गए यहाँ पे। और यहाँ ये हो गए 26 और 10 36, और यहाँ पे 25, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। डिवाइडेड तो हम चलो डिवाइडेड के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले क्लास के लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।